प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की सलाम शालोम नमस्कार यीशु मसीह के नाम से। आइए प्रियजनों, आज की प्रार्थना सभा की हम शुरुआत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रभु जी। आज का एक नया दिन, शुभ दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा और यहाँ तक प्रभु आपने हमें आशीष दी। आपको धन्यवाद देते हैं। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपने हमें क्षमा किया है, हम पर दया किया है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आपके चरणों में आकर प्रभु जी, किसी भी रीति से कोई गुनाह पाप अपराध किया है प्रभु, तो आपने हमें क्षमा कर दिया है। धन्यवाद। आपका बहुमूल्य पवित्र रक्त से प्रभु यीशु आपने हमें धो दिया। आपको धन्यवाद देते हैं। हमने यदि किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को रद्द करते हैं। प्रभु इस समय विशेष करके प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए प्रभु जी जिनको दंड मिला है या मिलने वाले, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं या होने वाले, उन पर दया कीजिए, उन्हें बचाइए। और जिन्हें बचाया उनके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय उनके लिए विशेष करके प्रार्थना करते हैं जिनका इस धरती पर आज आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश न हो, ऐसी कृपा मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा, इस प्रार्थना सभा का ताबा लीजिए, हमें सिखाइए आत्मा में और सच्चाई में आराधना करने के लिए। आपके बिना ये प्रार्थना सभा अधूरी है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। शैतान तो हारा हुआ है। तेरे सर को हमारे प्रभु यीशु ने अपने पैरों तले रौंद डाला है और तेरे सारे कार्यों को निस्त नाबूद कर दिया है। पिता परमेश्वर, फिर एक बार आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें आशीष दिया है और आज आप हमें इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु, इसके लिए आपका गौरव महिमा करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। आइए प्रियजनों, आज गुरुवार है और आज 25 तारीख है, 25 मार्च है। सो आइए हम आज आराधना में आए। आप में से जो घुटने के बल आना चाहते हैं वे घुटने के बल आ सकते हैं और जो खड़े रहना चाहते हैं आप खड़े रह सकते हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, धन्यवाद के साथ हम आते आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हुए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूँगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। राजाधिराज परमेश्वर पिता, आप अनंत अनादि परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु जी। उपकार स्तुति करते हैं, आपका गौरव महिमा, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रभु जी धन्यवाद के साथ प्रभु जी, हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही की वजह से आज हम जीवित हैं, आप ही की वजह से भले चंगे हैं प्रभु जी।
आप ही के वजह से प्रभु हम अनुग्रह और आशीष से भरपूर हुए हैं प्रभु जी। हमारे लिए चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर केवल आप है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपके बड़े बड़े उपकार है हम पर प्रभु जी। हर दिन आप चमत्कार करते हैं, हर पल हमारे जीवन का एक चमत्कार है प्रभु जी, क्योंकि हमारे जीवन में आप है प्रभु जी। आप हमें चलाते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा, शुक्रिया 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 यीशु तेरा। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है। मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपकार स्तुति करते हैं प्रभु जी। ये दिन आपने दिया है, ये जीवन आपने दिया है प्रभु जी, आपको धन्यवाद प्रभु जी। आप दया के महासागर है, आप प्रेमी परमेश्वर है प्रभु, और आपने हमें प्रेम करना सिखाया है प्रभु जी। और प्रेम आपने अपना ऐसा दर्शाया, अपने आप को सलीब के पर प्रभु आपने कुर्बान किया प्रभु जी, और आपने हमें प्रभु जी सारे पापों से, श्रापों से मुक्ति दी है प्रभु जी। आपकी इस कुर्बानी के लिए, आपके इस बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया। हाँ प्रभु जी, उस इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम मानते हैं, और वे जो कहते हैं, वो जो आपसे सुनते हैं वे हमसे कहते हैं। उन वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आने वाले वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रियजनों, सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे। और प्रियजनों, आज हम जो बातें करने वाले हैं, हमारा रिश्ता दूसरे विश्वासियों के साथ में कैसे होना चाहिए, दूसरे विश्वासियों के साथ में हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए, हमारी कलीसिया में और कलीसिया के बाहर भी विश्वासी लोगों के साथ में हमारा रिश्ता
किस प्रकार का होना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है। आइए उन आज्ञाओं की तरफ हम चलते हैं और आज के मनन के लिए योना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 12 से लेकर हम 17 वचन तक पढ़ने वाले हैं। योना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 12 से लेकर 17 वचन तक। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। आज प्रभु जी इन सुंदर वचनों के ऊपर मनन करते समय आप हम सभी के साथ रहिए, हम सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति और प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, हमने जो 12 से लेके 17 जो वचन पढ़ा, 12 से लेकर 17, इन वचनों के अंदर 2 जगह पर यीशु मसीह आज्ञा की बातें करता है। पहला वचन जो है 12 वचन जी, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा प्रियजनों परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। आज्ञा यहाँ पर 3 जगह पे लिखा है आज्ञा। पहला जगह लिखा है 12 वचन, दूसरा लिखा है 14 वचन और तीसरा लिखा है 17 वचन। 3 जगह पे आज्ञा के बारे में कहता है। तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो पहला चीज़ है एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने प्रेम किया है। एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने प्रेम किया है। तो प्रियजनों, आज आपको और मुझे जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, संसार जैसा प्रेम करते हैं, वैसा प्रेम करने के लिए नहीं कह रहा है। जैसा यीशु मसीह ने एक नमूना दिया, एक एग्जाम्पल दिया है कि जैसा यीशु मसीह ने आपसे मुझसे प्रेम किया है वैसा हम एक दूसरे से प्रेम करें। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ 13 वचन, इससे बड़ा प्रेम जी किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। कोई इससे कोई बड़ा प्रेम नहीं कि मित्रों के लिए एक मित्र अपने प्राण देता है। ठीक है, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं है। अब देखिए ना, एक दूसरे की जान बचाते हैं लोग, एक दूसरे की जान, अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को फंसा देते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, वे कहते हैं कि मित्र दूसरे मित्र के लिए अगर अपना प्राण दे रहा है उससे बड़ा प्रेम कोई भी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ जी, यदि उसे करो जी तो तुम मेरे मित्र हो। तो आज परमेश्वर का मित्र बनना, प्रियजनों, अब्राहम परमेश्वर का मित्र बना, उन्होंने आज्ञा का पालन की। आज आपको और मुझे परमेश्वर कहता है मित्र। अब मित्र, यीशु मसीह ये शब्द क्यों वापर रहा है मित्र? क्योंकि आगे के वचन में वो आपको और मुझे पता चलेगा। जी, 15 वचन में, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता जी कि उसका स्वामी क्या करता है। दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है जी, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। ओके, यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें मित्र कहता हूँ। ओके, आज मित्र करके क्यों कहता है? प्रिय देखिए, अगर आप कुछ लोगों के जीवन के अंदर अगर आप देखेंगे, अगर कोई लड़का लड़की भाग गए तो वो पुलिस कंप्लेंट होता है और पुलिस आकर उस लड़की की सहेलियों को और उस लड़के के फ्रेंड्स को, है ना, मित्रों को जाकर वो पूछताछ करते हैं, क्या हुआ, कहाँ गए, क्या कैसा, क्या उसके नज़दीक का कौन है, उसके साथ में इंक्वायरी करते हैं। अगर कहीं मर्डर हुआ है
तो वहाँ पर भी वैसा ही वो जो व्यक्ति है जिसका मर्डर हुआ है, उसके आसपास, उसके जीवन के आसपास जो उसके नज़दीक है, उन लोगों से इंक्वायरी होती है, क्योंकि ये लोग सारे राज को जानते हैं, ऐसा पुलिस समझती है। ठीक है ना। और आगे अगर आप देखेंगे, अगर किसी के यहाँ चोरी हो गई है तो पहले वो घर के अंदर के लोगों की, फिर घर के अंदर काम करने वालों की, फिर आसपास लोगों की इंक्वायरी होती है, क्योंकि उनको पता है ये घर का कोई करेगा या कोई नौकर चाकर ने किया है। ये पुलिस की इंक्वायरी ऐसी होती है लोगों के साथ में कि वो चेक करते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है ना। ये सब नज़दीक वालों को पकड़ते हैं, क्योंकि पुलिस को पता है ये लोगों को सारा राज पता है, सारा राज पता है। प्रियजनों, आज आपको और मुझे परमेश्वर ये कहना चाहता है, तुम मेरे मित्र हो। अब मित्र होने के यीशु मसीह अगर मित्र है, आपको और मुझे कह रहा है, तो इसके पीछे ज़रूर कुछ बात है। और बात ये है, मालिक कब आएगा पता नहीं। आप किसी ऑफिस में जाएंगे, अगर कोई बड़ा साहब नहीं है तो आप वहाँ पर किसी को पूछते हैं, भाई साहब कब आएगा, पता नहीं है, पता नहीं है। पर उस बॉस के जो सेक्रेटरी होते हैं या पीए होते हैं, उनको आप पूछ लेना, वो बताएंगे इस समय बॉस यहाँ पर है और इतने बजे यहाँ पर आने वाले हैं या आज नहीं आने वाले हैं। उसी रीति से प्रियजनों, आज परमेश्वर अपनी सारे राज, अपनी सारी इच्छाएं वो अपने मित्रों को बताते हैं। इसलिए यीशु मसीह कहता है, पिता से जो मैं बात करता हूँ, पिता जो मुझसे कहता है वो मैं तुम्हें कहता हूँ और तुम मेरे मित्र हो। तो याद रखिए, पहला चीज हमने देखा है, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और दूसरा वचन जो हमने 13 पढ़ा, इससे बड़ा प्यार नहीं हो सकता है। प्यार कई प्रकार के हैं, लेकिन जो कुर्बानी एक मित्र दूसरे मित्र के लिए कुर्बानी देता है, वो बड़ा त्याग है, बड़ा प्यार है, यीशु मसीह कहता है। और फिर आगे चलकर कहता है, तुम मेरे मित्र हो। मैं तुम्हें दास या दासी नहीं समझता हूँ, मैं तुम्हें मित्र समझता हूँ, यीशु मसीह कहता है ना। मैं तुम्हें दास करके नहीं पुकारूंगा, मित्र करके पुकारूंगा। ओके, ये होने के बाद प्रियजनों, आज बहुत महत्वपूर्ण जो वचन की तरफ हम चलने वाले हैं, और वो है 16वां वचन। जी, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। तुमने मुझे नहीं चुना, ये कैसा हो सकता है? मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, मेरे घर वालों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। पवित्र शास्त्र ये कहना चाहते हैं प्रियजनों कि भले आपने स्वीकार किया है, लेकिन वो बुलावट परमेश्वर से है ना। वचन कहता है, बुलाए गए कई हैं, चुने हुए कम है। और यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। प्रियजनों, आज प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। पहला चीज कहता है आज्ञा दी है, दूसरा वो कहता है कि प्यार करने के लिए, ओके। और तीसरा चीज हमने देखा, मित्र बनाता है प्रभु यीशु मसीह। और चौथा चीज वो कहते हैं कि तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। किस लिए? चलिए, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया जी, ताकि तुम जाकर फल लाओ। तुम जाकर फल लाओ, तुम जाकर फल लाओ। इसके कई मायने हैं, हम एक एक करके देख लेंगे जी। और तुम्हारा फल बना रहे। ओके, अब जाके फल लेकर आओ, इसका मतलब है सुसमाचार सुनाना। पहला चीज है सुसमाचार सुनाना। दूसरा जो मायने है इन वचनों का, वो ये है कि फल लाने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो फल आना चाहिए। प्रियजनों, फल, ये पवित्र आत्मा का फल जो होता है, प्रेम, धीरज, शांति, सहनशीलता, है ना, ये सारी चीजें जो फल है, ये फल आना चाहिए और ये फल टिका रहना चाहिए। मनुष्य परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है, मनुष्य परिस्थिति के हिसाब से बदलता रहता है। जब उसके ऊपर संकट आते वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। और जब वो सब कुछ उसके पास बहुतायत से आता है तो बहुत आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। मनुष्य परिस्थिति के हिसाब से बदलते रहता है, रिएक्ट करते रहता है। अब ऐसा सोचिए, अगर वो किसी पे गुस्सा हो रहा है, बहुत गुस्सा हो रहा है किसी के ऊपर, और वो कहता है कि मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ, मैं पुलिस का बड़ा साहब हूँ। जब वो अपना कार्ड बताता है, अब उसने परिस्थिति देख ली, अब ये गुस्से में था, चिड़चिड़ बहुत गुस्से में था उस व्यक्ति के ऊपर, लेकिन जब वो देखता है उसका कार्ड ये बड़ा पुलिस वाला है, तुरंत इसके अंदर परिस्थिति चेंज हो जाती है और एकदम शांत हो जाता है। आज प्रियजनों, परमेश्वर यही कहना चाहता है आपसे और मुझसे। क्या कहना चाहता है?
तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है। आज कई लोग प्रार्थना में आते प्रियजनों, वो आते प्रार्थना में, कुछ समय आते प्रार्थना में और फिर छोड़कर चले जाते हैं। ये लोग फल लाने वाले लोग नहीं है। इन लोगों के अंदर वो फल की क्षमता, फल देने की क्षमता नहीं है और ये अलग हो जाते हैं। प्रभु ने आज आपको और मुझे चुना है। किस लिए चुना है? हम फल लेकर आए और हमारा फल टिका रहे हैं। चलिए आगे। और हम्म जो कुछ तुम पिता से मांगो वह तुम्हें दे। ओके, कब? जब फल बना रहेगा, तुम पिता से मांगो तुम्हें वो दे देगा। कब? फल बना रहे। ये एक बड़ी शर्त यहाँ पर यीशु मसीह ने रखा है। लोग कहते हैं प्रभु आपने कहा है मेरे नाम से कुछ भी मांगो तुम्हें मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फल लाने वाला होना चाहिए, फल वाला होना चाहिए। अगर प्रियजनों आपने कोई एक पौधा लगाया, वो बड़ा हो गया है, 4-5 साल का हो गया, लेकिन फल नहीं आता है, आपके अंदर निराशा आ जाएगी, क्योंकि ये ज़मीन भी अड़ा के रखा हुआ है और पानी भी और खत भी ये खा लेता है, पर ये फल नहीं देता है। वैसे यीशु मसीह कहता है फल लाने के लिए तुमने मुझे चुना नहीं, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ और तुम्हारा फल टिका रहे। फिर पिता से कुछ भी मांगो मेरे नाम से, वो तुम्हें दे देगा। चलिए 17 वचन पे आते हैं। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ, इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रेम कई प्रकार के पाप को ढक देता है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। चलिए प्रेम 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 अभी तक हमने देखा। चलिए हम प्रेम का थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे प्रभु क्या कहना चाहता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। हो प्रेम कितना सुंदर रीति से आने वाले वचनों में भी आपको दिखेगा। फिर से एक बार 14 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। ओके, हम मृत्यु से पार होकर उस जीवन में पहुंच गए। कब? हमने प्रेम करना स्टार्ट किया। प्रियजनों, यीशु मसीह की आज्ञा है प्रेम करो। कैसा प्रेम करो? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ठीक है। आगे यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहता हूं। क्यों? क्योंकि हम प्रेम कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। क्यों प्रेम करना चाहिए? जब आप प्रेम करते हैं प्रियजनों, आपने मृत्यु को पार कर दिया। उस जीवन में आप प्रवेश कर चुके हैं, आप प्रवेश कर चुके हैं। कई बार ऐसा होता है, मुझे नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर आता है कि आपकी नौकरी फिक्स हो गई, अब 1 तारीख से आ जाइए काम पर। यानी मेरा वहाँ पर एक टेबल, एक चेयर मेरा बुक हो गया है, या एक कैबिन मेरा वहाँ पर बुक हो गया है, या एक काउंटर मेरे लिए वहाँ पर बुक हो गया है। बस मुझे वहाँ पर पहुँचना है। मैं यहाँ से यात्रा करके हवाई या जहाज़ से या ट्रेन से या बाय रोड अगर मैं जाता हूँ, वहाँ पर मेरा सीट वहाँ पर रिजर्व हो गया है क्योंकि मुझे लेटर मिल गया है। वैसे ही प्रियजनों, प्रभु का वचन कहता है यदि आप प्यार करते हो एक दूसरे से, आपने मृत्यु जो बीच में एक पड़ाव है, यहाँ इस दुनिया से जाने के लिए एक मृत्यु कर करके एक पड़ाव है। पवित्र शास्त्र कहता है, पवित्र शास्त्र में लिखा है तुमने मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर दिया है। क्योंकि हम भाइयों से प्यार करते हैं, हम विश्वासी लोगों से प्यार करते हैं, कलीसिया के अंदर के लोगों से प्यार करते हैं। प्रियजनों, हम सबको कहते हैं, देखिए आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, हम सब कहते हैं 5 उंगलियां बराबर है क्या? नहीं, हम सब जानते हैं, बचपन से जानते हैं, हमें बचपन से सिखा गया 5 उंगली एक जैसे नहीं है। वैसे ही कलीसिया के अंदर सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन आपको प्यार करना है। क्या पता प्रभु यीशु, क्या पता स्वर्गदूत उस व्यक्ति के रूप में आपके सामने आए और आपके अंदर क्या चल रहा है, क्रोध चल रहा है किसी के विरोध में। प्रियजनों, आप अभी भी मृत्यु के साये में लटक रहे हो, मृत्यु के साये में। फिर से एक बार पढ़ लेंगे उस वचन को। हम जानते हैं, देखिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं। हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे। कैसे पता है उनको? जी, क्योंकि
हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। भाइयों से लिखा है, इसका मतलब इंग्लिश में ब्रदरन लिखा है, इसका मतलब भाई बहनों से हम सबसे प्रेम रखते हैं जी। जो प्रेम नहीं रखता, जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। वो मृत्यु की दशा में रहता है, मृत्यु की दशा में रहता है। प्रियजनों, कई बार ऐसा हो जाता है आपको और मुझे लगता है कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ठीक है ना, ये व्यक्ति सही नहीं, ठीक है, पर आप और मैं कौन होते हैं उसका न्याय करने वाले? छोड़ दो प्रभु के ऊपर, प्रभु के ऊपर छोड़ दो, प्रभु देख लेगा। लेकिन आपको और मुझे किसी का न्याय नहीं करना है। प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 13 वचन में अगर हम देखेंगे, सुंदर सा वहां पर लिखा है, पढ़ लेंगे। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है। ओके, हनन्याह जो है वो प्रभु यीशु मसीह से बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह उसको कहता है कि जा उसके लिए प्रार्थना कर। वो कहते हैं प्रभु, मैंने उसके बारे में सुना है, उसने तेरे पवित्र लोगों को, संतों को, है ना, क्या किया है, उनको बंदी में डाला है, बांध दिया है, उनको मारा है, ये किया है, वो किया है। मुख्य याजक का उसने, उसके पास पत्र है, ऑर्डर है, अथॉरिटी लेटर है, ये लेकर कई जगह पे जाकर ये मसीह लोगों को पकड़कर ये कर रहा है। ये हनन्याह किसके बारे में कहता है? सॉल के बारे में। किसको कहता है? प्रभु यीशु मसीह को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर एक सुंदर सा उत्तर देता है जो आज आपके और मेरे लिए बिल्कुल लागू है। 15 वचन, परंतु जी, प्रभु ने उससे कहा, परंतु प्रभु ने, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू चला जा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। वो मेरा चुना हुआ पात्र है। ये जो सॉल जो था बाद में पौल बन गया, सॉल जो था बाद में पौलुस बन गया, ये व्यक्ति के बारे में प्रियजनों इसका एक इतिहास है, इसका एक इतिहास है। मसीह लोगों के विरोध था, तो इन लोगों का देखने का दृष्टिकोण है ये मसीह विरोधी है। लेकिन परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है? परमेश्वर जानता है, कहता है कि ये मेरा चुना हुआ पात्र है। राजाओं के सामने, अन्य जातियों के सामने, यहूदी लोगों के सामने ये मेरा चुना हुआ पात्र है। हम आगे का नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसके लिए किसी की भी शिकायत आपको नहीं करना है। अगर आप सोचते हैं कि हे प्रभु ये व्यक्ति मरना चाहिए, प्रियजनों आप मौत को अपने पास बुला रहे हो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जिस नाप से तू औरों को नापता है उसी नाप से तेरे लिए भी नापा जाएगा। तो कभी ये मत बोलना प्रभु इसको दंड मिले, प्रभु ये मर जाए, इसका एक्सीडेंट हो, इसका सत्यानाश हो। ये आपके और मेरे मुंह से नहीं निकलना है प्रियजनों, आपके और मेरे मुंह से आशीर्वाद निकलना है। आपको और मुझे प्यार करना है। प्यार सब कुछ बदल सकता है। प्यार करोगे आप परमेश्वर के मित्र बनोगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। प्यार करोगे और वचनों में बने रहोगे और फल देते रहोगे और तुम्हारा फल बना रहेगा, प्रभु का वचन कहता है, तब तुम कुछ भी मांगो मेरे नाम से पिता तुम्हें दे देगा। तो प्रियजनों पहला चीज हमने देखा, जो व्यक्ति प्यार करता है एक दूसरे से, उसने मौत को पार करके वो जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। आमीन। मौत को पार का मतलब ये नहीं कि वो शारीरिक दशा में नहीं मरने वाला है। शारीरिक दशा में वो मर जाएगा, लेकिन आत्मिक दशा में उसकी मृत्यु नहीं होगी। मरने के बाद, इस संसार से जाने के बाद वो नरक की आग में नहीं जाएगा, परंतु उसको वो कन्फर्म हो गया है कि ये स्वर्ग के राज में जा रहा है, क्योंकि ये प्यार करता है। चलिए हम 15 वचन में चलते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 पढ़ लिया, अब 15 वचन में, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। ओहो, कितना भयानक लिखा हुआ है, कितना भयानक लिखा है, अद्भुत लिखा हुआ है। फिर से एक बार, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई या बहन से बैर रखता है, सगा भाई बहन या विश्वासी भाई बहन बैर रखता है, आपको बैर नहीं रखना है। प्रियजनों आपके सगे भाई बहनों दुश्मनी नहीं रखना है।
आपके पड़ोसी क्यों ना हो, दुश्मनी नहीं रखना है। आपकी कलीसिया के लोग हो सकते हैं, आपको दुश्मनी नहीं रखना है। वे सामने वाले रखते हैं, उसकी चिंता मत कीजिए, वे लोग उनका हिसाब देंगे। आपको और मुझे ध्यान देना है। प्रभु का वचन कहता है, जो अपने भाइयों से नफरत करते हैं, भाई बहनों से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, वे लोग खूनी है, और खूनी जो होता है उसको स्वर्ग का राज नहीं मिलेगा। यानी कि नफरत करना यानी खून करने के बराबर है। किसी के बारे में अपने कुछ एकदम बैर रखा है, नफरत रखा है, घृणा रखा हुआ है, यानी आपके पास आपने मर्डर किया, खून किया, वैसा पाप आपके साथ में लगा हुआ है, वैसा थप्पा आपके ऊपर लगा हुआ है। यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया सारे दाग धब्बे मिटाने के लिए, लेकिन आपने उस दाग धब्बे को मिटने नहीं दिया। प्रियजनों, ऐसा मैंने सुना था, एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो रहा था। बपतिस्मा के समय उसने एक हाथ ऐसा बाहर रखा, पूरा उसका शरीर जो था पानी में डुबाया गया था, पर इतना हाथ उसने बाहर रखा था। और उसने जब जिन्होंने उनको बपतिस्मा दिया, उन्होंने एक दिन उनको सिगरेट पीता हुआ देखा और उन्होंने उसको डांटा। बोलते, ये क्या कर रहे हो? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इस मंदिर को आप धुएं से गंदा करते हो, आप इस हाथ पे सिगरेट पकड़ रहे हो, आपको खराब नहीं लगता है? उसने कहा, पास्टर साहब, मेरा जो बपतिस्मा हुआ पूरा शरीर का हो गया, लेकिन मैंने इतना हाथ बाहर रखा था क्योंकि इतने हिस्से से मुझे ये सिगरेट का काम करना था और उस आदत से मुझे छुटकारा नहीं। प्रियजनों, वैसे ही आज आप और मैं भले बपतिस्मा लिया है, लेकिन इसको क्षमा नहीं करूंगा। मैं मर जाऊंगा, नरक में जाऊंगा, चलेगा, लेकिन इस व्यक्ति को मैं क्षमा नहीं करूंगा। अगर ये है तो आप वो प्रभु की आज्ञा जो है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा, पहला हमने जो योना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 12 वचन में हमने जो पढ़ा, मेरी आज्ञा है, जैसा मैंने तुमसे प्यार किया है वैसा तुम एक दूसरे से प्यार करो। इस आज्ञा को हमने कैंसिल कर दिया है, पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है, और परमेश्वर के वचन को कुछ जोड़ नहीं सकते उसमें, और परमेश्वर के वचन में से कुछ आप निकाल नहीं सकते हैं। ये प्रभु जी की आज्ञा है, और आपने क्या किया? उस वचन को निकाल दिया, उस वचन को मिटा दिया। तो प्रियजनों, आपको और मुझे ये चीज नहीं करना है। चलिए फिर से एक बार 15 वचन। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। और तुम जानते हो जी कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता, रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने क्षमा नहीं किया है। ओके, आगे चलते हैं 16 वचन में। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए जी, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। पर देखा यह गया है कि एक दूसरे के प्राण लेने के लिए तैयार है, वचन के विरुद्ध। वचन कहता है एक दूसरे के लिए प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है अपने भाई बहनों के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। प्रियजनों, मैं दो बहनें थी, उसमें से एक बहन की दोनों किडनियां खराब हो गई, अब उनको किडनी चाहिए, और कई जगह पे उन्होंने ढूंढा, उनको नहीं मिला। तब सगी बड़ी बहन ने अपनी किडनी देने का तय कर दिया। उसके घर वाले सब उसके विरोध में थे। उसने कहा मेरी बहन के लिए मैं अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। और ये किडनी देने के लिए इसके लिए तैयार हो गए क्योंकि इनकी जो छोटी बहन थी, ये छोटी बहन ने बड़ी बहन को हमेशा कष्ट के समय साथ दिया है, हमेशा तकलीफ के समय एकदम चट्टान बनकर खड़ी रही वो, और उन्होंने इतनी मदद की। बड़ी बहन के 5 बच्चे थे, 5 बच्चों की पढ़ाई इन्होंने करवाई। बड़ी बहन का उनका जो छोटा सा एक दुकान था वो बराबर चलता नहीं था। छोटी बहन वहाँ पर भी मदद करती थी, सामान भरने में, हर चीज़ में वो मदद करती थी। लेकिन छोटी बहन का जब किडनी खराब हो गई, बड़ी बहन को याद आ गया
मेरी छोटी बहन हमेशा हमारे लिए खड़े थे। इनके जो घर वाले हैं, बड़ी बहन के जो घर वाले हैं, सब मना कर रहे थे, पर इसने कहा नहीं, मैं मेरी बहन के लिए अपनी किडनी देने के लिए तैयार हूँ। और दोनों का टेस्ट कराया, किडनी मैच हो रही थी, दोनों की किडनी मतलब बड़ी वाले ने अपनी किडनी दे दी और ये जो बहन है एकदम फर्स्ट क्लास हो गए, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए। और बड़ी बहन कहती है कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊं, मैं फिर भी अपनी बहन के अंदर बनी रहूंगी, मेरा शरीर का एक अंश मेरे बहन के अंदर बना रहेगा। और वो हमेशा दुआ देती है, कहती कि मेरी छोटी बहन जो है वो जुग जुग जिए, वो हमेशा के लिए रहे, मतलब दीर्घायुष्य उससे मिले। प्रियजनों, ऐसा प्यार क्या आप में और मेरे में है? अगर हम किडनी देने के लिए, अगर हमारे अपने सगे भाई बहन में, मैंने दूंगा, मैं क्यों दूंगा? अगर मेरा किडनी खराब हो गया तो मैं किसके पास जाऊंगा? मुझे कौन देगा? उसके नहीं है क्या? उसकी पत्नी नहीं है क्या? उसके बच्चे नहीं है क्या? उन लोग देंगे, मैं क्यों दूंगा? आज यीशु मसीह अगर ऐसा सोचते हैं तो सारी मानव जाति को नरक में जाना पड़ता, पर यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। और यीशु मसीह नम्र और दीन होकर इस धरती पर आ गए। प्रियजनों, इसके लिए पवित्र शास्त्र कहता है कि इसी से हम प्यार जानते हैं कि जैसा मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दिया, वैसे ही हम एक दूसरे के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार होना चाहिए। फिर से एक बार 16 वचन, हमने प्रेम इसी से जाना, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जी अपने प्राण दे दिए, हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। मित्र कहता है, मित्र, एक मित्र दूसरे मित्र के लिए प्राण देने के लिए तैयार हो गया। वो यीशु मसीह ने पहला कदम उठा लिया और आज आपको और मुझे कह रहा है तुम भी वैसे तैयार हो जाओ। जी आगे। और हमें भी भाइयों के लिए जी प्राण देना चाहिए। भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, मतलब देने के लिए तैयार होना चाहिए। कभी भी एनी मूवमेंट हमने तैयारी रखना चाहिए। चलिए 18 वचन एकदम सारांश। जी, हे बालकों, हे बालकों, हम वचन हाँ, और जीभ ही से नहीं, हम वचन है बोलने में जीभ से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम रखें। ओके, प्रेम है ना। कुछ लोग आई लव यू ब्रदर, आई लव यू सिस्टर बोलते हैं, ये खाली शब्द है, अंदर गहराई कुछ भी नहीं है, अपनी जबान से बोलते हैं। प्रभु खुद कहता है होठों से तो ये मेरी स्तुति करते हैं पर इनका हृदय बहुत दूर है। प्रियजनों, आज आप और मैं एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम परमेश्वर के मित्र होंगे। हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। क्या आपकी कलीसिया में कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है? उसको देखकर अगर आपने मुंह मोड़ दिया है, वापस उसकी तरफ देखिए। अगर आप ऐसा करते हो, उसकी मदद करते हो, आगे चलकर अगर आपकी पीढ़ी में से कोई भी, आपके बेटा बेटी या पोता पोती या आने वाली पीढ़ियों में कोई भी किसी को भी किसी भी चीज़ की कमी घटी न होगी, क्योंकि आपने अपना हाथ एकदम खोल दिया है, मुट्ठी टाइट ने रखी है, आपने लोगों की सहायता की है। तो प्रियजनों, ऐसा करने से क्या हो जाता है? आप अपना प्यार दिखा रहे हो। तो आज मैं ख़त्म करने से पहले आपसे फिर एक बार अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि अगर आपकी कलीसिया में, आपके आसपास में या आपके आसपास में कोई दूसरी कलीसिया है, वहाँ के लोगों के साथ में आप नफरत कर रहे हैं, आज बंद कर दो। उस नफरत का अकाउंट को बंद कर दो और प्रेम के अकाउंट को खोल दो प्रियजनों, क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को बचा रहे हो। अगर आपने नफरत की, आप खूनी हो। इंग्लिश में लिखा है यू आर अ मर्डरर, है ना, आप खूनी हो। और खूनी के अंदर, खूनी के पास अनंत जीवन नहीं होता है, अनंत जीवन नहीं होता है। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है, वो आज्ञा ये है कि जैसा, है ना प्रियजनों, मैंने आपसे प्यार किया है वैसे तुम एक दूसरे से प्रेम करो, प्रभु कहता है। क्या उनकी आज्ञा का हम पालन करेंगे? अगर करेंगे, हम मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं।
हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। और प्रभु आपको और मुझे मित्र कहता है। उन्होंने कहा है मैंने तुम्हें चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है ताकि तुम फल लेकर आए और तुम्हारा फल बना रहे, और फिर तुम कुछ भी पिता से मांगो मेरे नाम से वो तुम्हें देगा। तो ये आज ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे फायदे परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमने प्रेम करना है, एक दूसरे से प्रेम कर। नहीं इसने मेरे साथ में ऐसा किया, बदनाम किया, नुकसान पहुंचाया, ये किया, सब छोड़ दीजिए, प्रभु पे डाल दीजिए, प्रभु कर देगा अपने समय में, प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। बस आप प्रेम कीजिए। आखिरी चेतावनी, अगर आज आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़ा, अगर आपने क्षमा नहीं किया, कहाँ जाएंगे आप प्रियजनों? खूनी के अंदर अनंत काल का जीवन नहीं है। तो आज क्षमा कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूँ, आज अगर आप आज रात्रि के समय, शाम के समय, रात्रि के समय या कल उन लोगों का पता लगाइए जिनसे आप घृणा करते हैं, उनसे बात कीजिए, मिलकर आइए, क्षमा मांगिए। क्षमा मांगने से आप छोटे नहीं होते हैं, किसी को क्षमा करने से आप छोटे नहीं होते, आप परमेश्वर के मित्र होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मित्र होते हैं। तो उस मित्रता को मेंटेन करने के लिए एक दूसरे के लिए आप प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे को दिल से क्षमा कीजिए। यही प्रभु की आज्ञा है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवादित परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज आपने हमें आशीष दिया, आपको धन्यवाद। आपने आज हमसे बातें की आपके पवित्र वचनों के द्वारा, आपको धन्यवाद देते हैं। हम सभी को प्रभु जी आपकी कृपा में चलाइए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं, आपका गौरवमय, हम आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ में प्रार्थना करना चाहेंगे? मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो मेरे पीछे बोलिए। अपने आंखों को बंद करें, हाथों को ऐसा आगे की तरफ फैलाएं और मेरे पीछे बोलिए। पिता परमेश्वर, आज मैं जितने भी लोग जिनसे मैं घृणा करता हूँ, नफरत करता हूँ, पसंद नहीं करता हूँ, उन्हें आज मैं यीशु मसीह के नाम से पूर्ण रीति से क्षमा करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरे हृदय के अंदर आपने परिवर्तन लाया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी बड़ाई करता हूँ। पिता परमेश्वर, मेरा सर्वस्व मैं आपको देता हूँ। अब तक जो नफरत मैंने की, मुझे क्षमा कीजिए। मैं पश्चाताप करते हुए आपके पास आता हूँ, मुझ पर दया कीजिए। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, आइए इस समय हम प्रार्थना सभा समाप्त करते हैं, और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु ने अद्भुत काम किया है। आमेन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सब के साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। प्रियजनों, कल हमारी बहन है विमल भंडारी बहन, उनका शनिवार के दिन जन्मदिन है, और
प्रभु उनको अनुग्रह से भरपूर करें, आशीषों से भरपूर करें। और हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो इस सप्ताह भर में जिनका भी जन्मदिन है। विमल सिस्टर का जन्मदिन 27 तारीख को है, 27 दिन को, शनिवार के दिन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी जिनका भी इस संसार में जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है, किसी प्रकार का वर्षगांठ है, उन सभी को आपके हाथ में देते हैं। इन सभी के ऊपर आपने उपकार किए बड़े बड़े, इसके लिए धन्यवाद। हम विशेष करके विमल भंडारी इस बहन को आपके हाथ में देते हैं। इनके ऊपर आपने अपनी दया उंडेला है, ऐसा विश्वास करते हैं। आपको धन्यवाद प्रभु जी। इन सभी के साथ रहे, इनके मनोरथों को पूरा कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, प्रार्थना सभा खत्म करने से पहले आप जो अभी अभी जुड़े हमारे साथ में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आप नए हैं, हमारे नीचे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब लाल कलर में, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाजू में बेल आइकन से क्लिक कीजिए, उसमें ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। हमारा वीडियो सप्ताह में 2 बार आपके पास आएगा और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। गुरुवार के दिन 6:30 बजे हमारी प्रार्थना होती है और इतवार के दिन, प्रभुवार के दिन सुबह 10 बजे हमारी प्रार्थना होती है। इसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को और लोगों से ये हमारी वीडियो शेयर कीजिए, उनसे कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और जो बहुत समय से हमारे साथ में जुड़ा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करने भूलना नहीं, शेयर करने भूलना नहीं, जिससे कि कई लोग जो भूखे प्यासे परमेश्वर के वचनों को, ये वचन उनके लिए बहुत बड़ा काम आने वाला है। उनको परमेश्वर नफरत और पाप और गंदगी के दलदल से परमेश्वर बाहर निकालना चाहता है। ये कामों में आप हमारी मदद कर रहे हैं। इसको प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए। हो जिस किसी भी माध्यम से आप कर सकते हैं, कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।